नमस्कार, स्वदेश न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ ऋषभ सोनी और लेकर आया हूं छत्तीसगढ़ की खास डिबेट, जिसमें आज हम बात करेंगे आपातकाल में छिड़ी सियासी खींचतान की। आपातकाल के 50 वर्ष पूरे हो चुके हैं और एक बार फिर से राज्य की राजनीति में इस दौर को लेकर बहस गर्म हो चुकी है। पेंशन हो या राजकीय सम्मान, अब ये सवाल सिर्फ इतिहास ही नहीं, वर्तमान की राजनीति का भी बन चुका है। दरअसल आपातकाल के दौरान देश में 1 लाख से ज्यादा लोगों को जेलों में बंद किया गया था। अधिकार छीने गए, अभिव्यक्ति की आजादी पर रोक लगी और लोकतंत्र पर एक तरह से तानाशाही का साया था। उन लोगों को जिन्होंने आज मीसाबंदी कहा जाता है, महीनों जेल में गुजारा। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने मुख्यमंत्री निवास में मीसाबंदियों को सम्मानित किया। उन्होंने उन्हें लोकतंत्र सेनानी बताते हुए बड़ी घोषणाएं की। सीएम साय ने कहा कि देश में लोकतंत्र की हत्या हुई थी, लाखों लोग जेलों में ठूसे गए। हम इन लोकतंत्र सेनानियों को सम्मान देंगे। अब उन्हें मृत्यु उपरांत राजकीय सम्मान भी मिलेगा और पेंशन जो पिछले 5 वर्षों से रुकी हुई थी, उसे भी फिर से शुरू किया जाएगा। वहीं कांग्रेस इस पर शुरू से ही मीसाबंदियों के पेंशन सुविधाओं को लेकर राजनीतिक गलियारों पर सवाल उठाती रही है। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने इस पर तीखी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि इंदिरा गांधी ने संवैधानिक दायरे में रहते हुए निर्णय लिया था और बाद में कांग्रेस पार्टी ने आपातकाल के दौरान हुई गलतियों को स्वीकार भी किया। इंदिरा गांधी ने हिम्मत दिखाई थी, निर्णय संविधान के तहत था। पार्टी ने माना कि कुछ जगहों पर गलती हुई। पहले की सरकार के कार्यकाल में लोकतंत्र सेनानियों की पेंशन रोके जाने का विषय हो या उनको मिलने वाले राजकीय सम्मान का विषय, इस पर आपातकाल का काला अध्याय खुलने से पक्ष और विपक्ष में फिर से तीखी बयानबाजी होने लगी है। क्या लोकतंत्र सेनानियों का सम्मान राजनीति से जुड़ा है या ये सच्ची श्रद्धांजलि है? आज बहस इसी विषय पर करेंगे, लेकिन उससे पहले बयान सुनिए। बिल्कुल उनका कहना असत्य है। उन्होंने आपातकाल लगाकर लोकतंत्र की हत्या की थी। पूरे देश में 1 लाख से ज़्यादा लोगों को जेल में डाल दिए थे। 19 महीना जेल में रहे। कितना का परिवार बर्बाद हो गया, कितने के बच्चों की पढ़ाई लिखाई सब प्रभावित हो गई। तो कांग्रेस ने बहुत बड़ा पाप किया। 25 जून 1975 में आपातकाल लगा के। आज के दिन 25 जून को भारत सरकार ने प्रजातंत्र हत्या दिवस के रूप में मनाने का फैसला लिया और शासकीय तौर पर इसका आयोजन हो रहा है। आप सबको पता है कि 25 जून 1975 को इंदिरा जी ने इमरजेंसी लागू की थी और वो इमरजेंसी संविधान के प्रावधान के तहत किया गया था। इंदिरा जी में हिम्मत थी कि उन्होंने इमरजेंसी लगाई, लेकिन वो सब संविधान के तहत ही किया गया था। बाद में जो उसके रिजल्ट आए तो हमारे नेताओं ने स्वीकार किया कि इमरजेंसी के दौरान कुछ अन्याय हुआ है, अत्याचार हुआ है, कुछ लोग हैं इसका दुरुपयोग किए हैं। लेकिन ये भी कहना चाहूँगा कि इंदिरा जी ने किसी दबाव में आकर इमरजेंसी नहीं हटाई थी, स्वयं ने इमरजेंसी हटाई थी। पिछले 11 साल से हम लोग देख रहे हैं कि अघोषित रूप से इमरजेंसी लगा हुआ है। ये खुद ही संविधान बदलने की बात कर रहे थे। अभी लोकसभा चुनाव हुआ तो अब की बार 400 पार। लोगों ने पूछा 400 पार क्यों चाहिए, तो उन्होंने कहा हम संविधान बदलना चाहते। मतलब संविधान पे इनको विश्वास नहीं है। एक बार फिर से सियासी तकरार शुरू हो चुकी है। बीजेपी कांग्रेस आमने सामने है। अब मीसाबंदियों को लेकर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने बड़ा ऐलान किया और मुख्यमंत्री आवास पर उनका सम्मान भी किया। कहा पेंशन भी दी जाएगी और राजकीय सम्मान भी। इस पर आज हम बहस करेंगे। हमारे साथ कुछ मेहमान जुड़ रहे हैं। बीजेपी प्रवक्ता राजकुमार राठी हैं। राजकुमार जी, बहुत स्वागत है आपका। कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए प्रवक्ता रुपेश दुबे हमारे साथ। रुपेश जी, आपका भी बहुत स्वागत। और राजनीतिक विश्लेषक डॉक्टर आर.के. शुक्ला हमारे साथ हैं। शुक्ला साहब, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और इस चर्चा की शुरुआत सर मैं आपसे ही करना चाहूँगा। आपातकाल को लेकर एक बार फिर से सियासत शुरू हो चुकी। बहुत सारी गलतियां हुई, बहुत सारे वहां उस दौरान गलत चीजें हुई थी, जिसको कांग्रेस पार्टी स्वीकार भी करती है। लेकिन एक बड़ा वक्तव्य, एक बड़ा बयान भूपेश बघेल की तरफ से
जनवरी 2020 में भूपेश बघेल ने एक बयान दिया था। उस समय वो मुख्यमंत्री थे। कहा था कि मीसाबंदियों की पेंशन क्यों जरूरी है, वो कोई लोकतांत्रिक सेनानी थोड़ी हैं, लोग थे, जेल गए थे, पेंशन नहीं दी जानी चाहिए। अब मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय बड़ा ऐलान कर रहे हैं, पेंशन भी देंगे, राजकीय सम्मान भी देंगे। यानी कि आपातकाल को लेकर एक बार फिर से बहसबाजी, राजनीति शुरू हो चुकी है। इसको कैसे देखते हैं आप शुक्ला साहब? देखिए, 25 जून 1975 भारतीय लोकतंत्र के लिए एक काला दिवस था। लोकतंत्र पर एक काला धब्बा था। इससे कोई इंकार नहीं करता। सब इस चीज को मानते हैं कि किसी भी डेमोक्रेसी में आपातकाल के लिए कोई जगह नहीं होना चाहिए। रहा सवाल आज का कि अभी जो हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने मीसाबंदियों के लिए सुविधाएं प्रदान करने के लिए उनको राजकीय सम्मान देने की घोषणा की है, तो इसमें गलत क्या है? क्योंकि कोई भी राष्ट्रवादी हो, देश प्रेमी हो, देशभक्त हो, अगर उसने देश के लिए कभी किसी भी प्रकार का कोई भी काम किया हो तो उसका सम्मान करना तो हम सभी भारतीयों का कर्तव्य बनता है। और इसी परिप्रेक्ष्य में अगर सीएम साहब कर रहे हैं तो मुझे नहीं लगता कि इसमें कुछ गलत है। और ना ही किसी को भी, किसी भी राजनीतिक पार्टी को इसे राजनीति से जोड़ के देखा जाना चाहिए। क्योंकि 75 में जब इमरजेंसी लगी थी, उस समय के जो लोग हैं, मैं तो समय नहीं था, लेकिन हाँ, जो लोग उस इमरजेंसी के दौर की यातनाओं को बताते हैं, उनको सुन के वाकई लगता है कि क्या हम इमरजेंसी के समय और अंग्रेजों या मुगलों के समय में अगर तुलना करें तो ज्यादा अंतर नजर नहीं आता। हमारे लोकतांत्रिक अधिकारों का हनन किया गया था, प्रेस को भी हनन किया गया था, युवाओं को भी अरेस्ट किया गया था। अगर उन लोगों का सम्मान कोई भी सरकार करती है, किसी भी पार्टी की हो, तो मुझे लगता है कि सभी को उसका समर्थन और सहयोग और स्वागत करना चाहिए। अच्छा शुक्ला साहब, लेकिन अगर 2022 का मैं जिक्र करूं तो उस दौरान कांग्रेस की सरकार थी और ये मीसाबंदी जो पेंशन है इसे बंद कर दिया गया था, जिसको लेकर जो मीसाबंदी थे कोर्ट चले गए। कोर्ट ने कहा सरकार को पेंशन देनी होगी और शासन उसके बाद हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट चला गया, तो सुप्रीम कोर्ट ने पेंशन पर रोक लगा दी। तो अभी क्या ये जो पेंशन दी जाएगी, जो राजकीय सम्मान दिया जाएगा, क्या ये सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ जाकर ही दिया जाना है या सुप्रीम कोर्ट से हरी झंडी मिल चुकी है? दर्शकों को क्लियरिफिकेशन होना चाहिए। देखिए साहब, पेंशन इतना बड़ा अमाउंट नहीं है। ये सिर्फ एक दूषित राजनीति का उदाहरण था। हमारे देश में इतनी सारी लाभार्थी योजनाएं चल रही हैं, अगर जो कुछ भी थोड़े बहुत मीसाबंदी बचे भी हैं, अगर उनको भी पेंशन का दी जाती है तो इसमें गलत क्या है? रहा सवाल कि भाई कि एक बार सरकार हाई कोर्ट गई, हाई कोर्ट ने पक्ष में निर्णय दिया, सरकार सुप्रीम कोर्ट के लिए गई, सुप्रीम कोर्ट ने विपक्ष में निर्णय दिया। अब अगर मौजूदा सरकार उसको पुनः लागू कर रही है तो ये भी संवैधानिक तरीके से हो रहा है। लेकिन शुक्ला साहब, क्या सुप्रीम कोर्ट की हरी झंडी का इंतजार है या सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद ही पेंशन दी जा सकती है? क्योंकि ये कोर्ट का है, कोर्ट के पूरी सम्मान है, भारतीय संविधान का, कोर्ट का सम्मान मैं भी करता हूं। लेकिन मुझे लगता है कि अगर लोकतांत्रिक तरीके से चुनी हुई सरकारें कोई निर्णय लेती हैं तो उन पे प्रश्नात्मक चिन्ह नहीं लगाया जाना शुक्ला चाहिए। साहब राजनीतिक विश्लेषक हैं आप, राजनीति को बखूबी समझते हैं, कानून को भी बखूबी समझते हैं। हमारे दर्शकों को इस विषय में क्लियरिफिकेशन होना चाहिए। मैं ये समझना चाह रहा हूं कि जब शासन छत्तीसगढ़ का सुप्रीम कोर्ट गया, सुप्रीम कोर्ट ने पेंशन पर रोक लगा दी, अभी सरकार कह रही है हम वापस से पेंशन देना शुरू करेंगे, तो क्या सुप्रीम कोर्ट की हामी जरूरी है या ये फैसला कि पेंशन देना है या नहीं सरकार स्वतः फैसला ले सकती है? मैंने पहले भी बोला था कि ये लाभार्थी योजनाएं चल रही हैं, सभी लाभार्थी योजनाओं के लिए सुप्रीम कोर्ट से क्या किसी ने अनुमति ली? चाहे वो सरकार बीजेपी की हो, कांग्रेस की हो। इसी प्रकार से इसको भी लाभार्थी योजना मान के चलाया जा सकता है और चलाया जाना चाहिए। चलिए ठीक है, हमारे साथ कांग्रेस प्रवक्ता भी जुड़ चुके हैं, रुपेश जी। रुपेश जी, मेरी आवाज पहुंच पा रही है? ठीक है रुपेश जी, आपातकाल को लेकर एक बार फिर से सियासत शुरू हो चुकी है। भूपेश बघेल कह रहे हैं जो मीसाबंदी उन्हें पेंशन देने की क्या जरूरत है, लोकतंत्र सेनानी तो है नहीं, वो जेल गए हुए थे लोग। लेकिन इसको लेकर खींचतान भी शुरू हो चुकी है। मुख्यमंत्री आवास पर कार्यक्रम आयोजित करते हैं, मीसाबंदियों को सम्मानित करते हैं,
पेंशन का भी ऐलान करते हैं, कहते हैं राजकीय सम्मान भी मिलेगा। जी नमस्कार। जी रुपेश जी सुन पा रहे हैं, प्लीज कंटिन्यू। देखिए जिस प्रकार से छत्तीस सरकार रुपेश जी कुछ नेटवर्क का इशू है, आपकी आवाज प्रॉपर आ नहीं रही है। ठीक है रुपेश जी, जो तकनीकी समस्या है उसे जल्दी दुरुस्त करके वापस से मैं आता हूं आपके पास। तब तक शुक्ला जी कर मैं रोक कर लेता हूं। शुक्ला जी देखिए, लगातार छत्तीसगढ़ में मीसाबंदी हो, आपातकाल हो, इसको लगातार सियासत देखने को मिलती है। अभी 50 साल पूरे होने को लेकर बीजेपी ने काला दिवस भी मनाया है। तो क्या आपातकाल की आड़ में राजनीतिक रोटियां सेकने की कोशिश हो रही है छत्तीसगढ़ में? देखिए, आपातकाल की आड़ हो या संविधान बचाओ यात्रा हो, इन दोनों का उद्देश्य विशुद्ध रूप से राजनीतिक है। राजनीतिक फायदा लेने के लिए सभी राजनीतिक दल अपने अपने हिसाब से चीजों की व्याख्या करते हैं और जनता के बीच में लेके जाते हैं। सभी का उद्देश्य होता है अपनी पार्टी के पक्ष में नैरेटिव तैयार करना या माहौल बनाना, ताकि आगामी चुनाव में उनको राजनीतिक रूप से फायदा मिल सके और वो पुनः सत्ता में आ सके या है तो उसको बनाए रख सके। मतलब राजनीतिक दृष्टिकोण से ही इस प्रकार की यात्राएं या दिवस मनाए जा रहे हैं। चलिए ठीक है शुक्ला जी, वापस से आऊंगा आपके पास। बीजेपी प्रवक्ता भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सर आवाज आ रही है मेरी? जी आवाज आ रही है ऋषभ जी। ठीक है सर, समझना चाहेंगे आपातकाल को लेकर एक बार फिर से सियासत शुरू हो चुकी है। भूपेश बघेल कहते हैं पेंशन देने की क्या जरूरत है, और आप लोग सम्मानित करते हैं, बोल रहे हैं राजकीय सम्मान भी देंगे। सियासत एक बार फिर से शुरू हो चुकी है इसको लेकर। देखिए ऋषभ जी, पहले थोड़ा सा मैं बैकग्राउंड में जाऊंगा। जी सर। आपको जानकारी है 25 जून 75 को जब इंदिरा जी के खिलाफ फैसला आया, ठीक है, अब उन्होंने आपातकाल की घोषणा की। मैं समझता हूँ एक व्यक्ति ने अपने व्यक्तिगत आकांक्षाओं की पूर्ति के लिए देश में आपातकाल लगाने का काम किया और देश को इमरजेंसी में ढकेल दिया। और आपको मालूम है किस प्रकार से कुंवारी महिलाओं की नसबंदी भी उस समय कांग्रेस शासन में हो रही थी। पूरे देश को जिस प्रकार से मैं समझता हूँ मीडिया पे और सब पर इन्होंने प्रतिबंध लगाने का काम किया, संविधान को इन्होंने जो है समझता हूँ मैं छलनी छलनी करने का काम किया। तो युवा पीढ़ी को, हमारी जो आने वाली पीढ़ी है ऋषभ जी, उसको जानकारी होना चाहिए कि इंदिरा जी ने किस प्रकार से जो आपातकाल लगाया और देश को किस परिस्थिति से गुजरना पड़ा। और एक महिला की जीत ने खाली अपने पद को बचाए रखने के लिए जिस प्रकार से कोर्ट का फैसला आया था कि इंदिरा जी का जो संसदीय क्षेत्र का जो निर्वाचन था उनको आपात घोषित कर दिया गया था, क्योंकि ये प्रूफ हो गया था कि सरकारी संसाधनों का उपयोग करके उन्होंने चुनाव जीता है। अपने चुनाव के निर्वाचन को अयोग्य घोषित होने के बाद, शून्य घोषित होने के बाद इंदिरा जी ने राष्ट्रपति शासन लगा के माध्यम से जो आपातकाल लगाया और जिस प्रकार से मीडिया को प्रतिबंधित किया, जिस प्रकार से संविधान को मैं समझता हूँ जिस प्रकार से संविधान के साथ खिलवाड़ किया गया, और भारतीय जनता पार्टी उसी को लेकर जो है आपातकाल को जो है काला दिवस के रूप में मना रही है। हमारी जो आने वाली पीढ़ी है ऋषभ जी, उसको जानकारी होना चाहिए कि कांग्रेस ने किस प्रकार से लोकतंत्र की हत्या की, कांग्रेस ने किस प्रकार से संविधान की हत्या की। अच्छा राठी साहब, कांग्रेस ने किस प्रकार से, राठी साहब देखिए, जो 2022 का अगर मैं जिक्र कर रहा हूं, कांग्रेस पार्टी थी उस समय शासन में, और शासन की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई थी याचिका, हाई कोर्ट से फटकार लगी थी कि पेंशन देना होगा, जिसको लेकर हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ कांग्रेस का जो शासन है वो सुप्रीम कोर्ट चले गए थे। सुप्रीम कोर्ट से पेंशन को रोक लगा दी गई थी, वो बात अलग है, कांग्रेस शासनकाल को भी फटकार लगाई गई थी। तो क्या सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ जाकर ये पेंशन दी जा रही है? देखिए ऋषभ जी, विषय पेंशन का नहीं है, विषय यह है कि जिस प्रकार से आपातकाल में इंदिरा जी ने सभी पार्टियों के नेताओं को जेल भेजने का काम किया, जिस प्रकार से इंदिरा जी ने प्रेस को प्रतिबंधित करके काम करने का काम किया, जिस प्रकार से इंदिरा जी ने संविधान की धज्जियां उड़ाने का काम किया, जिस संविधान को बाबा साहब अम्बेडकर ने लिखा था, और मैं समझता हूँ सबसे ज्यादा इन्होंने किसी का अपमान किया तो बाबा साहब अम्बेडकर का किया। साहब मेरा ये सवाल नहीं था, मेरा सवाल ये था कि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से पेंशन देने पर रोक लगाई गई है, तो क्या रोक के बावजूद पेंशन दी जाएगी? देखिए विषय रोक का नहीं है ऋषभ जी, रोक का ये उसमें की है स्थगन था, और उसको हम ये नहीं बोल सकते कि सुप्रीम कोर्ट ये कहना चाह रहा है कि उसको पेंशन नहीं मिलना चाहिए। यहाँ के तो हाई कोर्ट ने जो है उसको मंजूरी दी थी। मैं समझता हूँ एक सम्मान निधि के रूप में जो है भारतीय जनता पार्टी, जिन्होंने 18 महीने, उपासना जी की बात करूंगा, हमारे सचिदानंद उपासना जी जो भारतीय जनता पार्टी के नेता है, वो रायपुर के जेल में 18 महीने जेल में थे, जिस प्रकार से उनके साथ व्यवहार किया जाता था, हम लोग बहुत छोटे छोटे थे ऋषभ जी। तो मैं समझता हूँ कहीं ना कहीं से एक मीसाबंदी को जो है हम लोग सम्मान के रूप में देखते हैं कि इन्होंने जो जिस प्रकार से इंदिरा जी आपातकाल लगाई, जिस प्रकार से इंदिरा जी संविधान की हत्या की, जिस प्रकार से देश में लोकतंत्र की हत्या हुई, ठीक है, उसके खिलाफ रुपेश जी का रुख कर लेता पार्टी का नेता हो। रुपेश जी मेरी आवाज पहुंच पा रही है? जी सर जी। ठीक है,
रुपेश जी, पेंशन देने में दिक्कत क्या है? बहुत भारी रकम तो मीसाबंदियों को दी नहीं जा रही है, वो एक सम्मान के तौर पर दिया जा रहा है। आपातकाल के दौरान जो पीड़ा उन्होंने सही थी, उसको लेकर एक छोटा सा सम्मान उन्हें दिया जा रहा है। समस्या क्या है? आप कह रहे हैं कि पेंशन नहीं दिया जाना चाहिए, भूपेश बघेल कह रहे हैं लोकतंत्र सेनानी नहीं है, क्यों पेंशन देना? ऋषभ जी, तत्कालीन परिस्थितियों में जब 25 जून 1975 को भारत में आपातकाल लागू हुआ, उस समय की जो परिस्थितियां थी उसको देखते हुए सरकार ने लागू किया। संविधान के अनुच्छेद 352 के अंतर्गत राष्ट्रपति जी ने लागू किया था। और उसके बाद जिस प्रकार से 50 साल के बाद भारत लोकतंत्र का मजाक बना करके संविधान हत्या दिवस प्रशासनिक अधिकारियों के माध्यम से, सरकार के माध्यम से बना रही है, ये कदापि उचित नहीं है। देखिए, सम्मान में किसी को सम्मान देने में कांग्रेस को आपत्ति नहीं है, लेकिन भारतीय राजनीति में जो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी रहे उनको सम्मान के साथ पेंशन भी दिया जाता है। और ये किस प्रकार के सेनानी रहे हैं? देखिए, आपातकाल की स्थिति में ये विघ्न संतोषी रूप में रहे होंगे, तो क्या पेंशन का अधिकार नहीं है? मीसाबंदियों को पेंशन का अधिकार नहीं है सर? देखिए, भाजपा की सरकार अपने जो आजादी के समय जो अंग्रेजों से माफी मांगे उनको ये बहुत तरतीब से सम्मान देना चाहते हैं। और जिस प्रकार से मीसाबंदियों को सम्मान दीजिए, सम्मान देने में कोई कताई नहीं है, लेकिन यदि पेंशन देने की बात आएगी, शासकीय फंड उनको दिया जा रहा है और एक प्रकार से भाजपा सत्ता का दुरुपयोग करने का काम कर रही है। और तो और रुपेश जी, आप बोल रहे हैं पेंशन नहीं दिया जाना चाहिए, बहुत भारी पेंशन तो उन्हें दी नहीं जा रही है। और दूसरी बात, आप बोलते हैं कि बीजेपी इस मामले को लेकर राजनीति कर रही। राजनीति तो आपने भी की थी ना, आपकी सरकार थी, पेंशन ही उठाकर बंद कर दी थी आपने। ऋषभ जी, ये जिस प्रकार से आपातकाल की संविधान की हत्या की बात कर रहे हैं, भारत देश में 1 जुलाई 2024 से नया कानून लागू हुआ है, भारतीय नागरिक सुरक्षा अधिनियम। उसके धारा 398 में साक्षियों की सुरक्षा की स्कीम राज्य सरकार को बनानी है। ये भाजपा की सरकार छत्तीसगढ़ में नहीं बनाई है। गृह विभाग ने बाकायदा सूचना के अधिकार के तहत जानकारी दी है। तो ऐसी स्थिति में भाजपा को तो संविधान के बारे में और कानून के बारे में बात करने का अधिकार नहीं है। मैं फिर से कहना चाहूंगा, ये जिस प्रकार से छत्तीसगढ़ में प्रशासनिक तंत्र के माध्यम से बीजेपी को संविधान के बारे में बोलने का अधिकार नहीं, वो राजनीतिक विषय है, वो आपका कटाक्षेप है। लेकिन क्या मीसाबंदियों को पेंशन का अधिकार नहीं है, राजकीय सम्मान का अधिकार नहीं है? और अगर है, सरकार वो दे रही है, तो कांग्रेस के पेट में दर्द क्यों हो रहा है? जी, मीसाबंदी कौन से भारत देश के आजादी में भाग लिए थे? मीसाबंदी उस समय की सरकार ने, जब तत्कालीन परिस्थितियों में जब रेलवे में हड़ताल थे और अनुच्छेद भारतीय संविधान के अनुच्छेद 352 के अंतर्गत एक लाइन में आप कह दीजिए मीसाबंदियों को पेंशन का अधिकार नहीं है, मीसाबंदियों को पेंशन नहीं दिया जाना चाहिए। रुपेश जी, एक लाइन में बोल दीजिए, मीसाबंदियों को पेंशन नहीं दिया जाना चाहिए, बोल दीजिए। ठीक है राठी साहब, मीसाबंदियों को पेंशन नहीं दिया जाना चाहिए, भारतीय संग्राम सेनानी नहीं है। ठीक है राठी साहब, मीसाबंदियों को पेंशन नहीं दिया जाना चाहिए। रुपेश जी एक लाइन में स्पष्ट कर रहे हैं। देखिए ऋषभ जी, जिस कांग्रेस ने संविधान की हत्या की, जिस कांग्रेस ने देश में लोकतंत्र की हत्या की, जिस कांग्रेस ने देश में आपातकाल लगाया, अभी मेरे साथी प्रवक्ता कह रहे थे कि संविधान में ये क्लॉथ है कि आपातकाल लगाया जा सकता है, लेकिन ये नहीं बता रहे कि व्यक्तिगत स्वार्थ की पूर्ति के लिए, ये नहीं बता रहे कि महिला की जिद के चलते देश में आपातकाल लगाया गया। अगर इंदिरा जी को लगता है कि देश की परिस्थिति ऐसा है, आपातकाल लगाना चाहिए, तो ये फैसला तो हाई कोर्ट इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले के पहले होना चाहिए था ना। जब निर्वाचन रद्द होता है इंदिरा जी का, तब इंदिरा जी को आपातकाल की याद आती, उनको लगता है कि देश की परिस्थिति ठीक नहीं है। मैं समझता हूं इंदिरा जी ने व्यक्तिगत स्वार्थ की पूर्ति के लिए अपनी जीत के चलते देश को आपातकाल में धकेलने का काम किया ऋषभ जी। और हम तो बहुत छोटे छोटे थे, परिवार के लोग बताते किस प्रकार से कुंवारी महिलाओं का नसबंदी करने का काम जो है कांग्रेस सरकार कर रही थी, किस प्रकार से देश में अत्याचार हो रहा था। आपातकाल के नाम पर मैं समझता हूँ जिस प्रकार से कांग्रेस ने देश में लोकतंत्र की हत्या की, जिस प्रकार से संविधान को धज्जियां उड़ाने का काम किया, वो रुपेश जी कहाँ समर्थन करेंगे?
हम तो एक सम्मान देने का काम कर रहे हैं। सिर्फ ये भारतीय जनता पार्टी तो उस समय 6 अप्रैल 80 को बनी ऋषभ जी, उस समय जो जितनी पार्टियां थी, मैं समझता हूँ देश में कांग्रेस के अलावा जितनी पार्टियां थी, सभी के नेताओं को जेल में डालने का काम अगर किसी ने किया तो इंदिरा जी ने किया, और उसको एक सम्मान निधि के रूप में भारतीय जनता पार्टी एक सम्मान दे रही है, उसमें कांग्रेस को आपत्ति नहीं होना चाहिए ऋषभ जी। रुपेश जी, कुर्सी बचाने के लिए आपातकाल लगाया गया, कई बेगुनाह लोगों को जेल के अंदर डाला गया, कई पत्रकारों को जेल के अंदर सड़ा दिया गया, कई लोगों की नसबंदी कराई गई और कई लोगों को जेल के अंदर रखकर प्रताड़ित किया गया। ये तो संविधान में नहीं लिखा गया ना। और आप लोग कहते हैं संविधान संगत आपातकाल लगाया गया था। ये कैसा संविधान संगत आपातकाल था? रुपेश जी, मेरी बात सुन पा रहे हैं? मैं फिर से कहना चाहूंगा, आज भाजपा के ऐसे ऐसे नेता जो उस समय की तत्कालिक परिस्थितियों के निर्णय पे टिप्पणी करते हैं, भाग लेते हैं, बात करते हैं, उस समय तो वो पैदा भी नहीं हुए होंगे। लेकिन जिस प्रकार की परिस्थितियां निर्मित हुई थी भारतीय इतिहास में, ये पूरी तरह से आप देखिए, मैं वही बता रहा हूं, भाजपा के जो नेता आपातकाल को संविधान की हत्या बता करके जो नौटंकी रच रहे हैं, प्रपंच रूपी आयोजन कर रहे हैं, उनको उस समय की तात्कालिक परिस्थितियों में चिंतन करना चाहिए। आज तो भारत देश में पल पल में संविधान की हत्या हो रही है, अघोषित आपातकाल निरंतर लग रहा है। क्या नोटबंदी का आपातकालिक परिस्थिति निर्मित नहीं हुई थी? क्या अभी वर्तमान परिस्थिति में जिस प्रकार से केंद्र की भाजपा सरकार, रुपेश जी, क्या अभी बेगुनाह लोगों को जेल के अंदर भरा जा रहा है? क्या पत्रकारों को जेल के अंदर भरा जा रहा है? हितों के विपरीत है। क्या लोगों की बेकसूर लोगों की नसबंदी कराई जा रही है? ऐसा कुछ हो रहा है क्या संविधान के खिलाफ? पत्रकारों को जेल में भरने की जो बातें सामने आ रही है, वर्तमान परिस्थिति में किस प्रकार से छत्तीसगढ़ में कहीं रुपेश जी समस्या ये तो नहीं है, जैसे कि कल भी इस विषय पर हम बहस कर रहे थे और आपके प्रवक्ता ये कह रहे थे आपातकाल, अघोषित आपातकाल लगा हुआ है, और जिस तरीके से सरकारी एजेंसियों का जिक्र भी किया जा रहा था, जब सरकारी एजेंसियां अपना काम करती हैं, कांग्रेस के नेताओं पर गाज गिरती है, तो आप कहते हैं कि अघोषित आपातकाल लगा हुआ है। अब भाई सरकारी एजेंसियां तो अपना काम करेंगी ना, कांग्रेस के नेताओं का अगर नाम आ रहा है तो जांच तो होगी। सर जी, जितनी भी सरकारी एजेंसियां कार्रवाइयां कर रही हैं, वो सिर्फ और सिर्फ विपक्षी दल पे कर रही है। ये दस्तावेजों से प्रमाण है, पब्लिक डोमेन में है। यदि कोई भाजपा में शामिल हो जाता है तो अप्रत्याशित ढंग से उसके खिलाफ कार्रवाइयां बंद कर दी जाती है। ये भाजपा का चाल चरित्र और चेहरा रहा है। राठी साहब, देखिए ऋषभ जी, मैं आपके डिबेट में पहले भी कई बार बता चुका हूं कि ईडी, आईटी, सीबीआई ये स्वतंत्र एजेंसी है और पर्याप्त साक्ष्य मिलने के बाद ये कार्रवाई करती है और मामले को कोर्ट में पुट अप करती है। उसके बाद लेकिन स्वतंत्र एजेंसियों के रडार में कांग्रेस के नेता और व्यापारी क्यों आते हैं? क्या बीजेपी के सारे नेता मंत्री साफ पाक हैं? ये सवाल उठता है अक्सर। राठी साहब, देखिए ऋषभ जी, मैं आपको बता रहा था कि ये स्वतंत्र एजेंसी है और पर्याप्त सबूत जुटाने के बाद कार्रवाई होती है। अगर भूपेश बघेल जी और जो अभी कवासी लखमा जी जेल में, आपको मालूम है, अगर पाक साफ है और उनको ऐसा लग रहा है कि जबरदस्ती फंसाया जा रहा, तो कोर्ट तो है ना, इनको तो संविधान का सम्मान करना नहीं आता ऋषभ जी। इनको संविधान पर विश्वास नहीं, इनको कोर्ट पर विश्वास नहीं, इनको कानून पर विश्वास नहीं। अभी जिस प्रकार से भूपेश बघेल जी के घर पर जब ईडी पहुंची और जिस प्रकार से भूपेश बघेल जी ने भिलाई से, चरोदा से, कुमारी से, राजनांदगांव से, दुर्ग से कार्यकर्ताओं को इकट्ठा किया और ईडी की गाड़ी पर जो है मुक्का मारने का काम करवाया, मैं समझता हूँ ये जिस प्रकार से दबाव बनाने का काम कर रहे हैं। अभी और घटना बताता हूँ ऋषभ। चलिए ठीक है। राठी साहब, डिबेट देखिए अपने अंतिम पड़ाव पर है। आखिरी कमेंट में शुक्ला साहब से लेना चाहूंगा। शुक्ला साहब, 20 सेकंड में उत्तर दीजिएगा। आपातकाल को लेकर ये जो निर्णय लिए जा रहे हैं और प्रदेश में जो सियासी गलियारों में, हलकों में तेज सरगर्मियां बढ़ चुकी है, सरकार बोल रही है हम सम्मान भी देंगे, पेंशन भी देंगे, दूसरी तरफ कांग्रेस आवाज उठा रही है, क्या ये वाकई मीसाबंदियों को सम्मान देने का तरीका है या फिर राजनीतिक रोटी सेकी जा रही? 20 सेकंड में जवाब। ये भारतीय जनता पार्टी के द्वारा जो मीसाबंदियों को सम्मान और पेंशन दिया जा रहा है वो न्याय संगत है और कांग्रेस जो इसके खिलाफ एक्शन ले रही है, कार्रवाई कर रही है, विरोध में खड़ी है, वो न्यायोचित
नहीं है। ठीक है, बहुत शुक्रिया शुक्ला साहब हमारे साथ जुड़ने के लिए। कांग्रेस प्रवक्ता भी हमारे साथ जुड़े हुए, तो रुपेश जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। राजकुमार जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया चर्चा में शामिल होने के लिए। और आज बात कर रहे थे छत्तीसगढ़ में जिस तरीके से आपातकाल को लेकर सियासी खींचतान मची हुई है, इसका असर मीसाबंदियों पर क्या होगा, राज्य सरकार पर क्या होगा, जनता पर क्या होगा, ये आने वाला वक्त बताएगा। आज की खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए स्वदेश न्यूज, सबसे पहले देश। और ऐसी ही ताजा खबरों के लिए लाइक, फॉलो और यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबाइए। और हर अपडेट के लिए विजिट कीजिए स्वदेशलाइव.com।